हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। रीजनिंग बाबा की इस दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज की पाठशाला को स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं और हमारा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी गाइस, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है इक्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, यानी समीकरण पर संबंधित प्रश्न। हाँ जी, आज की ही क्लास में ये पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि सभी की डिमांड थी, तो इससे अगला जो टॉपिक आने वाला है वो एक इतना बढ़िया बेहतरीन लेवल के साथ टॉपिक का नाम जानना चाहते हैं? बिल्कुल, कल का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सर्कल। हाँ जी, यानी कि काउंटिंग फिगर, जिसमें आपके क्या सर्कल होंगे, सर्कल वाले, आयत वाले, आपके वर्ग वाले, जब इनको कैसे काउंट किया जाता है, जब किसी डायग्राम के अंदर दे देते हैं। हाँ जी, उन सब पर हम चर्चा करेंगे इसके बाद, इस टॉपिक को करने के बाद। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इक्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, समीकरण पर आधारित प्रश्न। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर लेते हैं आज की पाठशाला को। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा ये कितने प्रकार से आता है। लगभग 3 से 4 टाइप से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहला टाइप कैसा होता है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसके आपको ऑप्शन भी मिलेंगे और इसके आप क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसे इस पीडीएफ के अंदर ही। देखिएगा, आप समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने लेने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, चीजें बेहतरीन होंगी, ठीक है। चलिए गाइस, अब देखिएगा कहा क्या गया है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे। कहा क्या गया है? कहा गया है कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं और उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों, मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया था, जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप सभी भाई जुड़ जाइएगा। जिससे क्या होगा, आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा क्लास के बारे में, ठीक है। तो कल मेरी बड़ी सिस्टर का बर्थडे था, इसलिए मुझे घर जाना पड़ा था। अब भाई अगर उस दिन ना गए तो फिर, क्योंकि साल में एक ही दिन तो बर्थडे आता है, अब उस दिन भी नहीं गए तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हमारी दीदी हमसे नाराज हो जाएंगी, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ जी, तो इसलिए मुझे घर भी जाना पड़ा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अब अपनी क्लास को, ठीक है। बस आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा रोजाना और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे जब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाए तो जितने भी फ्रेंड हैं हमारे सभी टाइम पे जुड़ पाए। ओके, चलिए गाइस, अब हम इसमें क्या बात करने वाले, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आएगा जैसे 7 6 प्लस यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर 6 7 4, जैसे 8 5 3 यहाँ पर ये बना, तो 9 1 2 से क्या बनेगा। आपके सामने एग्जामिनर ऐसे 4 ऑप्शन डाल देगा, ऐसे 4 ऑप्शन डाल देगा, पर ऑप्शन कैसे बता पाएंगे कि आपका राइट ऑप्शन ये होगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, हमेशा याद रखना, जब भी आप इस टॉपिक को करो, जब भी आप इस टॉपिक को करो, ठीक है, किसको, इक्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। इक्वेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, चलो, जब भी आप इस टॉपिक को करो, ठीक है, इधर से तो चल नहीं रहा है, चलो उधर ही चला लूंगा, आ जाओ। देखो, जब भी आप इस टॉपिक को करो इक्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, तो हमेशा बस एक बात का याद रखना, इसमें क्या होता है, जो इसके खुद के टूल होंगे, मान लो कहीं प्लस लिख रहा है, कहीं माइनस लिख रहा है, कहीं मल्टीप्लिकेशन लिख रहा है, ठीक है, कहीं पर डिवाइड लिख रहा है, तो उस पर यकीन मत करना। मैंने क्या कहा, आप कह रहे हो सर क्या कह रहे हो, ये क्या कह दिया। हाँ, अगर कहीं पर ये टूल दे रखे हैं तो उसका आपको पालन नहीं करना है, उसका पालन आपको नहीं करना है। बस पालन किसका करना है, आपको उसकी जगह पर आपको कोई ऐसे अंक देखने हैं, यानी कि आपको देखना है अगर कहीं प्लस लिख रहा है तो सोचो वहां पर प्लस आएगा, अगर प्लस नहीं है तो माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अगर कहीं पे माइनस है तो देखो इनमें से कौन सा लग सकता है। ये नहीं है कि माइनस गलत है, नहीं, माइनस भी हो सकता है माइनस की जगह कुछ और दे रखा हो, ठीक है। अब जैसे कि माइनस की जगह भी ये हो सकता है, मल्टीप्लाई की जगह यार ये, यानी कि अगर कोई भी आपको एक चिन्ह दे उसकी जगह पर ये सारे टूल फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको देखना है कि क्या कौन सा फॉलो हो रहा है, अभी सीख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आ जाओ ध्यान से देखो, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देखो। सबसे पहला टाइप कैसे बनता है, पहला टाइप बनता है बिल्कुल नॉर्मल टाइप, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये क्या कहा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो जैसे कि आपका देखो 2 पैटर्न होते हैं, एक तो होता
होता है पोजीशन के ऊपर, ठीक है। क्या होता है, एक तो होता है पोजीशन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। एक तो पोजीशन चेंज वाला पैटर्न होता है जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है, और एक होता है पोजीशन जो होती है आपकी, जो आपकी खुद की पोजीशन होती है उसको लेफ्ट कर देता है, उसको लेफ्ट कर देता है। अब ये दोनों कैसी कंडीशन है मैं बात करने जा रहा हूं, आज की ही क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात है, बस जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपने देखा इसमें क्या था 764, आपने देखा 7 भी इसमें था सर, 6 भी था, 4 भी था, यानी जो भी बढ़ते इसमें दे रखे थे। यहाँ देखो 8 भी था, 5 भी था, 3, यानी कि कोई भी डिजिट आपने देखी एक्स्ट्रा डिजिट तो थी नहीं। ध्यान से देखो इसको, जैसे कहते हैं ना ध्यान से देखो इस शख्स को, यही है वो है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपने देखा ये 7 जो दे रखा था, ध्यान से देखो ये 764 764 853 853 सब कुछ दे रखा है। तो इसको बताने के लिए कैसे पता कैसे चलेगा, आपने देखा जो शुरू में था, ध्यान से देखना, देखो जो लास्ट में है वो लास्ट में है, जो लास्ट में है वो लास्ट में, तो जो लास्ट में है वो लास्ट में, तो सबसे लास्ट में 2 किस में है, आपने देखा इसे छोड़कर सब में लास्ट में 2 था। पर शुरू में देखो क्या था, जो बीच में था वो शुरू में है, जो बीच में था वो शुरू में है, जो बीच में था वो शुरू में, तो शुरू में 1 लास्ट में 2 किस में है, ना तो इसमें है ना इसमें है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। और जो शुरू में दे रखा था वो बीच में है, जो शुरू में दे रखा था वो बीच में है, जो शुरू में दे रखा था तो वो बीच में आ जाएगा। 192 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गई बात, बताओ भाई समझ में आ गई। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो बोलिएगा। हाँ पुष्पेंद्र भाई कह रहे हैं कि लाइव है, हाँ बिल्कुल लाइव है मेरे भाई, मैराथन है और लाइव है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलेगा इस अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये देखो ये तुम्हें सॉल्यूशन में भी मिल रहा है, यानी कि आपको मैंने इस पीडीएफ में इसको भी डाल रखा है जिससे कि आपको पता चल जाए कंडीशन हमने कैसे बनाई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल न किए गए, इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का सही उत्तर देना है। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना, फोकस करना चीजों पर, ठीक है। देखिएगा आपको प्रश्न में क्या दिया, यहां पर पहली समीकरण, फर्स्ट समीकरण, सेकंड, और फर्स्ट सेकंड को देखकर आपको थर्ड समीकरण बनानी है। अब कैसे बनाएंगे मित्र, हमेशा याद रखना इसका बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता, जिसने देख लिया उसके लिए ये चुटकी में होता है टॉपिक। ये कहने में आपको लगता है कि इक्वेशन सर बहुत हार्ड होता है, मैं आज कह रहा हूं जो इस क्लास को पूरी देख के जाएगा वो कहेगा सर इक्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम चुटकियों का खेल है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी सीखा, बिल्कुल लाइव हूं, ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं आज लाइव नहीं है, एक साथ क्या नाम है किशाली जी, आज लाइव नहीं है। देखो मैं आपको ज्यादा तो बोलता नहीं हूं, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको अगर यहाँ पर रीजनिंग स्पेशल पढ़ोगे ना रोजाना 24 दिन तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ 11, 23, 25 दिया, उससे बना 257, अब 24, 23, 35 से बना 658, तो आपसे पूछा 31, 43, 54 से क्या होगा। अब आपने देखा सर यहाँ पे चिन्ह, अब ध्यान से देखो जो मैंने जो तुम्हें बताया था क्या वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। आपने देखा मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, क्या अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा क्या 257 ही बनेगा भाई, 25 का वर्ग 625, तो भैया 25 की 23 गुणा करके क्या 257 ही आएगा, बताओ नहीं है ना। इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा हो तो क्वेश्चन में ये देखो कि उनसे हम कुछ नया बना सकते हैं, उनसे हम कुछ नया बना सकते हैं। तो इससे क्या कुछ बन रहा है नया, हमने देखा सर अगर इनकी मल्टीप्लाई करे तो नहीं बनेगा, इनको ऐड करे तब भी नहीं बनेगा, कुछ अलग लॉजिक है। मैं कहूं अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 1 करे कितना हो गया सर 2 हो गया, 2 और 3 क्या हो गया सर 5 हो गया, ठीक है, और 5 और 2 सर 7, तो 2 5 7 और 2 5 7 यानी 257 ऐसे आया। यानी कि क्या किया, आपस में वैल्यू को ऐड कर दिया, आपस में वैल्यू को ऐड कर दिया। ऐसे देखो 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 5 3 8, तो 658 बन गया। ऐसे 3 और 1 4 हो गया, 4 3 7 आ गया और 5 4 9, तो 479 आपका राइट आंसर आ गया, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई कमेंट करो, हाँ जी हाँ जी, क्या बात है क्या बात है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए संखमणि क्या बात है, हरवीर चलिए, सुखवरक रितु चलिए क्या बात है, विक्रम भाई, मुन्ना जी क्या बात है, राइट आंसर।
चलिए, तो आपको ये भी डिटेल में मिल जाएगा, आप कैसे कैसे बनाया है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व। ठीक है, चलिए, यदि 3 गुना 1 बराबर 9, 2 इंटू 2 बराबर 16, 3 इंटू 2 बराबर 36, तो 5 इंटू 2 बराबर क्या होगा। अब यही तो पूछा है। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या ऑप्शन में 100 राइट होगा, 96 होगा, 80 होगा या 144 होगा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा गाइस, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, फरहान जी, मधु, किसाली, क्या बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं। अमित, डियर वीडियो एचडी नहीं है। अच्छा, क्वालिटी कम, अच्छा अच्छी नहीं आ रही है, लो लाइट ज़्यादा हो रही है आज, है ना, लाइट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्र। चलिए आंसर करते रहिएगा, आंसर करते रहिएगा। वॉइस वगैरह क्लियर है, वॉइस क्लियर है ना? बिल्कुल वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, बस आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। 100 आंसर सबके आ रहे हैं इसमें, तो 100 कैसे आ रहे हैं भाई, ध्यान से देखो। आपने देखा 3 इंटू 1 बराबर 9 हुआ, ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा प्रश्न है। अगर मैं इसको कहूँ 3 इंटू 1 हुआ, अगर भाई एक बात बताओ, मैं कहता हूँ 3 की गुणा अगर मैं 1 से करूँ तो क्या होगा सर, 3 एकम 3 होगा, पर मुझे बनाना है 9, मुझे बनाना है 9। मैंने कहा इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, हो सकता है इसकी वैल्यू हो भी और नहीं भी, क्योंकि इसके जगह पर कोई सा भी टूल हमारा लग सकता है। यानी कि आपको डायरेक्ट ही बोर्ड मास का नियम लगा देना है, बोर्ड मास का नियम लगा देना है, तो लगा दीजिए। अगर मैं कहूँ 3 एकम 3 और 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग सर 3 तिया 9 होता है। यहाँ पर 2 इंटू क्या हो गया 4 और 4 का वर्ग 4 चौक 16 हो गया। ऐसे 3 इंटू 2 तो 3 दूनी 6 और 6 का वर्ग 6 चौक 36, तो ऐसे 5 दूनी 10 और 10 का वर्ग कितना हो गया 100 हो गया। तो कैसा लगा कंसेप्ट, ये वाला टाइप भी सीख लिया। अभी टाइप बता रहा हूँ कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, अभी बता रहा हूँ कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नहीं है, कभी सोचो ये एग्जाम्पल चल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको देखो मैं उत्तर भी दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या चल रहे हैं आपके एग्जाम्पल चल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसको भी देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर देखो आपको डायरेक्ट संख्या को, जैसे मैंने कहा था पोजीशन को चेंज किया जाता है, पोजीशन को लेफ्ट किया जाता है, वो कंडीशन भी देख लीजिए। जैसे यहां पर दिया 17 18 13, ठीक है, और यहां पर देखो 17 भी था, 18 भी था, 13 भी था, 22 19 10, तो 22 19 10, यानी सब कुछ मिल रहा है। तो यहां पर बता दोगे, बिल्कुल बताओगे। कैसे, क्योंकि आपने देखा जो लास्ट डिजिट थी वो फर्स्ट डिजिट हो गई, लास्ट वाली फर्स्ट डिजिट है, तो लास्ट वाली यहां पर क्या जाएगी, फर्स्ट डिजिट आ जाएगी। तो फर्स्ट में 12, 12 कहां पर दे रखा था, ना तो इसमें शुरू में 12 था ना इसमें 12 था, तो अब सस्पेंस ये था क्या कोई नहीं होगा, हाँ, तो 12 तो इसमें भी दे रखा था, पक्की बात है, और एक ये ऑप्शन है। अब कौन सा हो सकता है, देखो अब देखो आपने क्या देखा, आपने देखा जो बीच में था वो सब, अब देखो जो शुरू में था, अब इसको देखो, जो शुरू में था वो बीच में है, जो शुरू में था वो बीच में है, जो शुरू में था वो बीच में जाएगा, तो 16 आ गया। उसके बाद देखो जो बीच में है वो लास्ट में, जो बीच में है वो लास्ट में, तो जो बीच में है वो लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आ गया 12 16 27 और 12 16 27, क्या बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताओ बातें क्लियर हुई, बातें क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल पे, मात्र फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं आपके। ये एग्जाम्पल जब कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे पता चल जाएंगे तुम्हें। ये देखो ये लिखा आ रहा है ना, ये तुम्हें बना मिल जाएगा। अगर 10 साल बाद भी इस पीडीएफ को खोलोगे तो सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, सिचुएशन क्या है। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको दिया डायरेक्ट क्या, पांचवा एग्जांपल क्या दिया है आपको कि 9 8 7 और यहां पर बन गया 24। ध्यान से समझना, 4 7 3 से बना 14, तो आपसे 2 1 9 से क्या बनेगा ये पूछा है, 11 बनेगा, 12 बनेगा, 18 बनेगा, ठीक है, या 10 बनेगा। कैसे करना है बस ध्यान से समझना, फोकस करना है चीजों पर। देखो आपने कहा कि अगर मैं करूं तो 8 7 56 सर, यहाँ तो 42 तो कभी नहीं बनेगा, यानी इसका मतलब मैंने कहा था इन चिन्हों की कोई वैल्यू नहीं होती, इन चिन्हों की वैल्यू कुछ नहीं होती। इसके जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हो, बोर्ड मास का नियम लगा दो, प्लस भी हो सकती है संख्या, माइनस भी हो सकती है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है, यानी कोई सा भी टूल आपका लग सकता है। अगर मैं बात करूं प्लस करने की, तो प्लस करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, करें, चलो जी कर लेते हैं।
तो 7 और 8 कितना हो गया सर 15 हो गया, और 15 9 कितना होता है 24। यानी कि अगर मैं इसको करता हूं 9 + 8 + 7 बराबर तो 24 हमारा हो जाता है। यानी सभी संख्याओं को ऐड करके मुझे 24 मिल रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 7 3 10, 7 3 10 और 10 4 14, तो देखो 14 बना, तो यानी कि 4 + 7 + 3 बराबर कितना आ गया 14 हो गया। तो क्या बताओ चिन्ह की कोई वैल्यू थी नहीं थी ना, उसके स्थान पर क्या ले लिया हमने प्लस ले लिया। बस इसमें रीजन क्या होता है मैं बता देता हूं। यहां पर जो लिखा होगा और उससे बस आपको 24 बनाना है, बस माइंड में इतना रखना, हमेशा याद रखना कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बस आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन, अगर समीकरण वाला क्वेश्चन आया तो हमेशा बस माइंड में एक बात याद रखना कि जो चीज यहां पर दे रखा है बस उससे कैसे ना कैसे, मैंने कहा ना कुछ भी लगा सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कुछ भी लगाओ, पर राइट आंसर तुम्हारा 24 आना चाहिए। मतलब जो यहां पर लिख रहा है तुम्हें बस ये बनाना है, इस चीज से मतलब है, कोई मतलब नहीं क्या टूल लग रहा है क्या लगाना है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। जब ये दोनों बन गया तो इसको भी बना दोगे, तो कर लीजिए 2 + 1 2 + 1 + 9, तो 9 और 1 10, 2 कितना हो गया 12, तो आपका 12 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्या लगा, बढ़िया लगा, समझ में आई बातें? तो बताओ ये फोकस जो मैंने आपको चीजें बताई हैं क्या समझ में आई? क्या आप कुछ नया सीखा आपने? कि आपने क्या सीखा कि कुछ भी यहां पर डिजिट लिख रही हो और कुछ भी यहां पर टूल दे रखे हो फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ये फर्क तुम्हें सोचना ये है, तुम्हारे माइंड में बस इतना फर्क आना चाहिए कि जहां पर ये डिजिट लिख रही है बस ये बनानी है, चाहे प्लस लगाना पड़े, माइनस, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड। समझ में आ गई बात? चलो यहां तक मैंने तुम्हें 5 प्रकार से क्वेश्चन बना के दिखाए हैं। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो अभ्यास डाल लो, अभ्यास नंबर 1, और आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से भैया लेवल पे आ जाओ, ठीक है? चलो जल्दी 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 सभी जुड़ जाओ और जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पाठशाला को। जल्दी भाई, जल्दी से भाई नोट कर लो इस बातों को, इन बातों को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कुछ समीकरण विशेष विधि, अभ्यास डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। वो तो फॉर एग्जांपल थे, वो एग्जांपल चल रहे थे, अब एग्जांपल की बात नहीं, अब हम टॉपिक पे आ गए हैं, टॉपिक पे आ गए हैं। जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए। क्या बात है, मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू आयशा। चलिए सुखराम, हरवीर, ज्योति, क्या बात है, क्या नाम है, फरजाना, सभी जल्दी से वीडियो, रंजू, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से, जितने भी दोस्त हैं, और लाइक कर दीजिए, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है? तो जल्दी से डालिएगा टाइप नंबर 1 और अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है? चलिए आपको दिया 6 4 3, इससे बनाइए 8 4, क्या लूं जिससे 4 6 8 बन जाए, और 8 9 8 से ये बन गया, और आपके पास ऑप्शन है 4 है, 6 है, 3 है और 5 है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है हम कंडीशन पे बात करेंगे, पर समझना है आपको हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आपने देखा जो यहां पर वैल्यू क्या थी, शुरू में थी वो सबसे लास्ट में, देखो आपने पता कैसे किया, आपने देखा 6 भी था सर, 4 भी था, 3 भी था, यहां देखो 6 9 8 सब कुछ दे रखा है, कोई अक्षर अगर एक भी डिजिट अलग आ जाती तो यानी लॉजिक हमारा कुछ और था, पर सारी डिजिट सेम है, इसका मतलब लॉजिक हमारा वही है। क्या है यहां पर, क्या है, पोजीशन को बस चेंज किया जा रहा है। लॉजिक कौन सा है यहाँ पर, पैटर्न कौन सा चल रहा है, पोजीशन को यहाँ पे क्या किया जाता है, पोजीशन को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, पोजीशन को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, बस इतनी सी बात आपको माइंड में सेट करनी है, ठीक है? चलिए जैसे कि देखा आपने, जो शुरू में था वो लास्ट में है, जो शुरू में था वो लास्ट में है, जो शुरू में है वो यहाँ पर लास्ट में है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ दिक्कत है क्या? नहीं है सर। ध्यान से देखो, बस फोकस करना है आपको, फोकस करना है। देखो जो बीच में था वो पहले हो गया, जो बीच में था वो पहले हो गया, जो बीच में था वो पहले हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। जो लास्ट में है वो बीच में है, जो लास्ट में है वो बीच में है, और जो लास्ट में है वो बीच में, तो बीच में 6 है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। बताओ कैसा लगा? राइट आंसर 6 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो बताओ बातें समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई ना? मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने अभी बात की है मेरे दोस्त, ठीक है? ओके 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 ओके, हाँ जी। और हाँ, मालवीय क्लासेस पे 7 बजे से लेकर लगातार मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं। अभी
आज ही। तो जल्दी से मेरे साथ वहां पे जुड़ना है। यहां तो 24 दिन 24 मैराथन चल रही है, यानी एक दिन में एक टॉपिक कवर हो रहा है। वहां पर हम क्या करेंगे, आज की क्लास में 3 टाइप कवर करेंगे। कितने, यानी कि 3 चैप्टर को आज वहां पर हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है 4 भी हो जाए, पर मेरी अभी मैं आपको जो बता रहा हूं लगभग 3 ही कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद सत्यम सर की भी मैराथन उसी में होगी। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िएगा वहां पे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया कवर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता क्या है, इसने कहा 3 इंटू 2 बराबर कितना हुआ, 10 हुआ, 5 इंटू 4 बराबर 18 हुआ, 6 इंटू 5 बराबर 22 और 7 इंटू 6 बराबर तो क्या होगा, 26 होगा, 42 होगा, 20 होगा या 30 होगा। एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जाम में जो पूछा जा रहा है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, बस चीजों पर ध्यान से समझना, फोकस करना, बाकी चीजें मेरे हाथ में है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, चलिए जल्दी से भाई इसको नोट कीजिएगा। अब इसको कैसे कर पाएंगे, आपने देखा यहां पर लिख रहा था सर 3 इंटू 2 बराबर 10। अगर मैं कहूं कि 3 की गुणा 2 में करूं तो 3 दूनी तो सर 5 होगा, या तो 10 बनाना है भाई। 5 इंटू 4 दिया, 4 दूनी 8 होता है, पर इसने कहा 18 बनाओ। अच्छा, इसने कहा 6 इंटू 5 कराओ, उस 6 पंजे तो 30 होता है, पर यहाँ पर इसने कहा 22 बनाओ। मैंने कहा, इसने कहा 7 इंटू 6 बनाओ, क्या होगा, इसने ये तो पूछा। ध्यान से देख रहा, मैं कहूंगा कि बातों पर बस फोकस कर लेना, चीजें मैं बेहतरीन बना दूंगा। ठीक है, हाँ जी। कुशी राम सैनी रणथंबोर की धरा सवाई गाधोपुर से राम 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 राम। ठीक है, चलिए आओ इस प्रश्न को ध्यान से देखो, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। अब मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने कहा था कि आप हमेशा बस ये बात याद रखना कि जो यहाँ पर टूल दिए गए हैं उसका कोई महत्व नहीं होता। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था बस माइंड में ये रखना कि जो यहाँ पर टूल दिए गए हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्या बोला था मैंने, शायद आपको याद हो, मेरी अगर थोड़ी सी बात अगर तुम्हारे माइंड में सेट हो जाती हो, तो मैंने तुमसे कहा था कि जो यहाँ पर टूल दिए गए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके स्थान पर देखो, क्या हम यहाँ पर प्लस यूज करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवाइड करेंगे। मैंने कहा था या नहीं कहा था, पहले ये सोचो। कहा था, हाँ जी। तो मैंने कहा अगर मैं कहूं 3 दूनी तो 6 होगा, 10 तो नहीं होगा, तो आप कुछ और चीज लॉजिक लगाओ, जो एक लॉजिक ऐसा पकड़ो जो सब पे फिट हो जाए। मैं कहता हूं अगर मैं इसको इसकी जगह पर सबसे पहला चिन्ह यूज करके देखूं, प्लस को यूज करूं, तो 3 और 2 कितना हो गया सर, 5 हो गया, और 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कहता हूं फिर प्लस अगले वाले पे यूज करके देखो, 5 4 9 और 9 का डबल 9 दूनी 18 बन रहा है ना। अगले वाले में भी फॉलो करके देखो, 6 5 11 और 11 का डबल 22, 11 दूनी 22, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 और 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया, 26 आ गया, और 26 दे रखा था आपको ऑप्शन नंबर बी में। बताओ कैसा लगा मेरा लॉजिक। ठीक है, बताओ समझाने का तरीका जो था आपको सच में फिट बैठ गया होगा, माइंड में चीजें बैठ गई होंगी, बस क्लियर होना चाहिए। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न अभी 2 ही हो चुका है और इसको आपने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसका 26 सभी का राइट आंसर आने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ भाइयों ने तो 144 बता दिया, मतलब अगले प्रश्न को भी सोल्व कर दिया, क्या बात है। इन्होंने कहा 2 इंटू 2 बराबर 16, कहा 2 इंटू 3 बराबर 36, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 की गुणा करता हूं 2 से तो मेरा तो 4 आएगा, ना कि 16 बनेगा। ये पॉइंट की बात हो रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसने कहा 2 इंटू 3 बराबर 36। भाई अगर 2 की गुणा 3 से करूं तो 3 दूनी 6 होगा, ना कि 36 बनेगा। अब 2 की गुणा मैं 4 से कर रहा हूं तो 4 दूनी 8 होगा, ना कि 64 होगा। पर मैं 8 से 64 बोल रहा हूं तो मेरे माइंड में एक बात भी आ रही है, यार मैंने कहा 2 दूनी 4 और 4 से वाला 16, तो 4 चौक तो सर 16 होता है, यानी कि पावर इसका मतलब 2 हो रही है। मैंने कहा 3 दूनी 6 कहा, पर यहाँ पर 36 लिख रहा है, तो इसका मतलब इसका वर्ग हो रहा होगा। भाई 4 दूनी मैंने 8 कहा, 8 से 64 बना तो 8 बटू 64 हुआ, नहीं हुआ। हाँ जी सर, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो रही है। ऐसे कहा इसने 2 इंटू 6 बराबर क्या बनेगा, इसने ये पूछा, इसने पूछा 2 इंटू 6 बराबर क्या होगा, तो मैंने कहा 2 इंटू 6 बराबर 12, और 12 का वर्ग क्या हो गया 144, 144 आ गया, और 144 तो हाँ जी ऑप्शन में दे रखा था। क्या बात है, समझ में आ गया पॉइंट। बताओ बातें क्लियर है, बातें क्लियर हो गई, नोट करो इस बात को भी। चलो जल्दी से फटाफट, बस रोजाना जुड़ो शाम को 7 बजे। ठीक है, और पता नहीं तुम सब कहाँ रहते हो, जब तुम्हें पता है टाइम हो जाता है शाम को 7 बजे, फिर भी रोजाना लेट आना तुम्हारी हॉबी बन गई है। चलिए
चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न भी तुम्हारे सामने आ चुका है गाइस, जल्दी से इसको भी सॉल्व करना है, तो जल्दी से जुड़िएगा और इसका राइट आंसर दीजिए मुझे जल्दी से भाई, प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दिख रहा है प्रश्न दिख रहा है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से जुड़ जाइएगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको दिया 986 से बनेगा ये, 768 से अगर ये बन रहा है तो 875 से क्या बनेगा, 875, 578, ठीक है, 785 या 758। अब कैसे करेंगे, हमें तो भाई चीजें एक लेवल के साथ चाहिए और स्ट्रॉन्ग तरीके से चाहिए, पर बनेगी कैसे। 785 सभी बता रहे, 785 सब कह रहे हैं, इसका मतलब कैसे बता रखे हैं। देखो भाई आपने देखा 986, सर यहाँ भी 9 था, 8 भी था, 6 था, 768, 7 भी था, 6 भी था, 8 भी था, यानी कि सारी पोजीशन दे रखी है। तो इसका मतलब बस क्या किया गया है, पोजीशन को ही, इसका मतलब क्या हुआ है, पोजीशन को ही बस चेंज किया गया है। इतना ही तो लॉजिक है, क्या किया है, बस पोजीशन को ही चेंज किया गया है, इतनी सी ही बात है बस। तो एक काम करो, पोजीशन कैसे चेंज हुई, देखो जो शुरू में था उसको क्या किया बीच में, जो लास्ट में था वो क्या है, वो लास्ट में ही है। ध्यान से देखो, जो लास्ट में था वो लास्ट में ही है, लास्ट वाला लास्ट में ही है। तो सबसे लास्ट में 5 देखो, इसमें भी नहीं था, ठीक है, इसमें भी नहीं था, बस 2 ऑप्शन में था। आपने और चीज देखिएगा, जो क्या था, जो बीच में था वो सबसे पहले, बीच वाला सबसे पहले, तो बीच वाला सबसे पहले शुरू में 7, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर मात्र ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है भैया। और चीज देखो, जो शुरू में था वो क्या है, बीच में, जो शुरू में बीच में, जो शुरू में है वो बीच में आ जाएगा, तो 785 राइट आंसर, ठीक है भाई। बातें समझ में हो आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दिया है, 568 से ये बना, 713 से ये बना, तो इससे क्या बनेगा। आपने देखा क्या, आपने देखा 5 भी था इसमें, 6 भी था, 8 भी था, यानी पोजीशन चेंज की गई, यानी कि यहाँ भी पोजीशन को चेंज किया गया, यहाँ भी पोजीशन को चेंज किया गया। कैसे किया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, फोकस करना। देखो जो लास्ट में था वो लास्ट में, लास्ट वाला लास्ट, तो लास्ट वाला सॉरी लास्ट वाला फर्स्ट में दे रखा है, लास्ट वाली फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वाली को फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वाली जो थी वो फर्स्ट वैल्यू बना दी, तो सबसे पहले 4 आ गया, पक्की बात, हाँ जी सर। उसके बाद देखो जो सबसे पहले में था वो बीच में आया, फर्स्ट वैल्यू बीच में, फर्स्ट वैल्यू बीच में आ गई, और जो क्या था, जो बीच में था वो लास्ट वाला, बीच वाला लास्ट, तो बीच वाला 5 क्या आ जाएगा लास्ट में, तो 495 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, जल्दी से एक एक प्रश्नों को नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, इसने क्या कहा कि 23 और 5 से 27 बना, 13 8 से 20 बनेगा, तो 29 6 से क्या बनेगा। अब ये तो बहुत प्यारा प्रश्न है, कैसे करोगे इसको सोल्व, देखते हैं कौन भाई बंधु इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाता है। जल्दी से भाई आंसर दो, देखते हैं कौन देगा राइट आंसर। चलिए आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, इसका कैसे करेंगे आंसर। देखो भाई ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं बस फोकस करना है प्रश्न पे, और बाकी चीज मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे, वो उस चीज की जिम्मेदारी छोड़ दो बस। देखो 23 और 5 से इसने कहा 27 बनेगा, भैया 23 5 से अब तुम लोग 27 कैसे बना दोगे मुझे बता दो। 23 5 से 27 कैसे कह दोगे भाई, एक बात बताओ, अगर 23 5 से 27 बना, मैं कहता हूँ 23 में अगर मल्टीप्लाई दे रखा है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 27 नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ चिन्ह की हमें पता है वैल्यू नहीं होती ना, हाँ जी, उसकी जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लीकेशन भी, डिवाइड भी, पक्की बात है, हाँ जी सर। तो एक काम करो जल्दी से, मुझे पता है प्लस करके देखो, अगर मैं 23 में 5 ऐड करूँ तो 23 5 कितना होगा 28, पर मुझे बनाना कितना है 27, यही तो बात है, तो -1 कर सकते हैं, पक्की बात है। 13 और 8, 13 × 8 तो नहीं कर सकते, पर 13 अगर प्लस कर दो इसकी जगह पर, यहाँ भी चेक करो प्लस लगा के, तो 13 और 8 कितना हो गया, 13 8 21, और 21 में से 1 गया, कितना बचा 20 बचा। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो आगे भी -1 कर लो। 29 में प्लस कर दीजिए 6, तो 29 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 -1 राइट आंसर 34 आ गया, 34 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताओ कैसा लगा, समझ में आया भाई,
क्या बात है अमित जी, वेरी गुड, राइट आंसर है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास मीना, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। शिवानी, बहुत बढ़िया, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। प्लीज जल्दी से बस शेयर कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़िएगा। 12/7 से 408 बना, 9/8 से 207, तो 13/7 से क्या बनेगा? ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। अब इसको कैसे कर सकते हैं सोल्व, हम बात करने वाले हैं, बस आप फोकस करना चीजों पर, ठीक है। आप कहोगे सर 12/7 से कैसे बनेगा? अगर यहाँ इंटू लिख रहा है और मैं कहूँ कि इंटू करो, अगर मैं कहूँ कि 12 × 7 करूँ तो 12 सत्ते कितना होगा सर? 84 होगा। और 84 को कैसे लिखा? 408। कैसा लगा कंसेप्ट? 408 को क्या लिखा? फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू, बीच में 0 लगा दिया। ऐसे ही 9/8 कितना होता है भैया? 9 × 8, 9/8 72, और 72 की वैल्यू को चेंज कर दो, 207 हो गया। कैसा लगा कंसेप्ट? मजेदार था, हाँ जी। तो 13 के 7 से मल्टीप्लाई ही तो करनी है, 13 की 7 से मल्टीप्लाई ही तो करनी है। तो 13 × 7 भैया, 13 × 7 बराबर 91, और एक्सचेंज कर दीजिए 109, 109 आप सभी का राइट आंसर, 109 आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। कैसा लगा कंसेप्ट? मजेदार था, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तरीके पे बात कर रहा हूं, एक एक तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से आज ही सीख के जाओगे। गारंटी का दावा भाई, गारंटी का दावा करता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा प्रश्न है। 12/7 408, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 12/7 408, 9/8 207, ये वाला तो मैंने करा दिया। अगला देखो, तो अगला देखो कैसे करना है। देखो इसने कहा 324 गुणा 150 करूं तो 54 बनना चाहिए। 251 की 402 से गुणा करूं तो 48 बने, और 523 आगे क्या कहता है? आगे कहता है और 523 की गुणा, और 523 की गुणा क्या कही इसने? क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दिख रहा है पूरा? चलो दिख रहा है। देखो इसने कहा 324 की 150 से गुणा करो तो 54 बने, 251 की 405 से तो 48 बने, 523 की 246 से तो 120 बने। अगर ऐसा हो रहा हो तो 651 की 345 से गुणा करने पे क्या बनेगा? 120, 144, 85, 60। अब देखकर क्वेश्चन को, जब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख जाएगा तो भैया हम तो हो जाते हैं इतना ज्यादा कंफ्यूज कि माइंड से आवाज भी नहीं निकलती, यार करूं तो करूं क्या। हाँ जी, पर मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं, हमेशा याद रखना, मैंने तुमसे कहा था ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, ठीक है। ये प्लस किस पर बेस्ड होते हैं? या तो प्लस पर, माइनस पर, मल्टीप्लीकेशन पे, या डिवाइड पर। अब हमें पता है बोर्ड मास का नियम लगाते हैं तो सबसे पहले प्लस ही देखेंगे ना, तो प्लस को देखो यूज करके। अगर मैं क्या कहूं, इतनी बड़ी संख्या से 54 तो नहीं बन सकता, इनको ऐड करो आपस में, तो 3 और 2 5, और 5 4 कितना हो गया? 9। यहाँ पे 9, इसकी वैल्यू को ऐड करो, 5 अरे कितना हो गया? 6। तो यहाँ 9, यहाँ 6, तो 9 6 का कितना होता है सर? 54 होता है। बना नहीं बना? बिल्कुल सर। इनको ऐड करो, 5 2 7 अरे कितना हो गया? 8। इनको ऐड करो, 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 8 6 कितना हो गया? 48। ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ करो, 5 2 कितना हो गया? 7, 7 3 कितना हो गया? 10। यहाँ 10, और 4 2 6, 4 2 6 6 12, और 12 धाम कितना होता है? 12 धम्मा 120। देखो 120 बना, तो यहाँ पे कर लो 6 × 5 × 1, तो 6 5, सॉरी इनको ऐड करो भाई जल्दी से, 6 5 11 रे कितना हो गया? 12। और यहाँ पर देखो 5 4 9, 5 4 9, और 9 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 12, तो 12 और 12 कितना होता है? 144। तो 144 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बताओ समझ में आ गई बात? तो यानी कि उनकी वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्ट आगे लिख रखा है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो ये वाला कंसेप्ट भी तुमने जाना। अगला प्रश्न देखो, ये एक और नया पैटर्न तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, एक और नई समीकरण तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। ये अगर ये वाली समीकरण तुमने सीख ली ना, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है लैंग्वेज को, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको अभी, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ठीक है। मैं देख लेता हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है या नहीं है, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, देखो डिस्कशन में ज्वाइन अस एट टेलीग्राम लिख रहा है, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर देना, आपको वहां से क्या मिल जाएगा? आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, और वहीं पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी अभी, ठीक है, इस टॉपिक की। जल्दी से देखो, अब जल्दी से, ठीक है। अगर इस टॉपिक के, देखो हैंड राइटिंग नोट्स सबको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी अगर इस टॉपिक के पूरे कितने, लगभग 45 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, जिसमें आपको उनके हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। पर मैं आपको उतने ही क्वेश्चन कराऊंगा जितने के आपको भागीदार है आप लोग, ठीक है ना। चलिए ओके। पर हाँ, अगर हैंड राइटिंग नोट्स लेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो लिखे हुए उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। राइटिंग पे मत जाना कि कैसी राइटिंग है, ठीक है। अपने हाथ से नहीं लिख रखे हैं, जैसे भी मतलब बनवा रहा हूं, ठीक है। पर आप ध्यान से बस आपको कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है।
मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत मतलब बेकार है, उस चीज पे बस फोकस मत करना, ठीक है। बस ये देखना कंटेंट मिल रहा है, हाँ इससे बड़ी बात नहीं है सर, बस ये बात सोचना। फर्स्ट समीकरण ये देखो, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, मुझे पता है ए समीकरण क्या कहती है, ये कहती है, बी समीकरण ये, सी समीकरण ये। अब आपको पता क्या चला, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, बस फोकस क्या करना है, आपने देखा ना इसके गैल छेड़ करनी हुई ना इसके गैल, तो यानी कि ये तो प्रॉपर वही रहने हैं। यहां पूछा गया ये कैसे बनेगा, तो ये सोचो ये कैसे बना और ये कैसे बना। अगर मैं बात करूं 242 कैसे बना, भैया 11 था और 11 का वर्ग क्या होता है सर, 11 का वर्ग 121, ठीक है। 11 का वर्ग कितना होता है सर 121, 14 का वर्ग 196 और 13 का वर्ग 169, पक्की बात है, हाँ जी सर। पर मैं कहूं अगर इन दोनों से ये बना होगा तो इससे अगर मैं देखूं ये बना तो कैसे बना, मुझे पता है 221 का अगर मैं डबल करूं तो कितना होगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना बना भैया, ये बना 242, बीच में देखो 242। मैं इसका डबल करता हूं तो देखो कितना बना, 6 दूनी 12 का 2 एक कैरी, 9 दूनी 18 एक 19 और 2 एकम 2 एक 3, तो 392, देखो बीच में 392, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 का 8 एक कैरी, 6 दूनी 12 एक 13 का 3 एक कैरी, 2 एकम 2 एक 3, तो 338 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बीच में क्या जाएगा, इसका डबल 338 आ जाएगा। बोलो बातें क्लियर हुई, मैं कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखो और गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप सोच रहे हैं क्या हुआ, तो यहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी डिजिट का ही एक्सचेंज क्या हुआ, डिजिट को एक्सचेंज किया गया। पर कैसे किया है, देखो 2 पैटर्न बताए थे मैंने। एक तो आपने सीखा क्या, एक तो आपने सीखा था कि जब आपकी पोजीशन को क्या किया जाता था, चेंज किया जाता था, पोजीशन को चेंज किया जाता था, हाँ जी। पर यहाँ पर आपने देखा 4 3 2 3 3 2 3 4 1 1 4 सब कुछ दे रखा है, पर यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है ना मुन्ना ना, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मात्र पोजीशन को क्या किया गया है, इसको बोलते हैं पोजीशन को लेफ्ट किया गया है, इसको बोलते हैं पोजीशन को लेफ्ट किया गया है। कैसे, आप यहां से उल्टा लिखना उल्टा बोलते चले जाओ, यहां लिखता चला जाएगा, इसको बोलते हैं पोजीशन को लेफ्ट होना, यानी पोजीशन यहां से क्या कर दी, लेफ्ट कर दी। देखो 1 4 3 2 3 1 4 3 2 3, यानी पोजीशन को ऐसे लेफ्ट किया गया है। यहां भी देखो, बोलो 2 7 7 3 1, तो 2 7 7 3 1 हो गया नहीं हो गया। ऐसे यहां पर देखो पोजीशन लेफ्ट हुई है, 7 8 8 4 7 8 8 4 है ना, है। इसको भी ऐसे चेंज कर दो, 7 5 4 3, तो लिख दो, यहां भी लिख दो आप ऐसे ही, क्या 5 7 4 3, ठीक है भैया। देखो 5 7 4 3 और 5 7 4 3, तो राइट आंसर 57 43 ऑप्शन नंबर बी। बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। हर पॉइंट पे बात कर रहा हूं, हर एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, ठीक है। चलिए ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए करें, आ जाओ। देखो इसने कहा 25 की गुणा अगर 25 डिवाइड बाई 5 तो कितना बचा 15, और 30 को डिवाइड करूं 6 से तो 20 बचा, तो 35 को 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा। मुन्ना हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, इसे नॉर्मल तरीके से अगर करोगे ना इनको सोल्व, तो बड़ा प्यारा कंसेप्ट है इसका, बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है। पर आपको फॉलो कैसे करना है ध्यान से देखना बस, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो मैंने कहा, इसने कहा 25 की गुणा अगर 5 से, इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने मुन्ना कहा कि अगर 25 की गुणा मैं 5 से करता हूं तो 15 बचेगा। ध्यान से सुनना, हाँ। तो 25 की सोचो, अगर मैंने आपसे एक बात कहा था, मैंने आपसे एक बात कही थी कि हो सकता है इस चिन्ह की वैल्यू ना हो सकता है इस चिन्ह की वैल्यू ना हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि टूल कुछ भी हो सकता है। इसने कहा कि 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा कितना बनना चाहिए, इसने कहा मेरा 15 बनना चाहिए, ठीक है। इसने कहा 30 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, इसने कहा 30 को अगर 6 से डिवाइड करूं तो मेरा कितना, देखो अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड कर दूं 5 5 25 बनेगा, अगर 30 को 6 से करूं तो 6 पंजे 30 बनेगा, पक्की बात है। पर बनाना कितना है, बनाना 20 है। इसने कहा तो 35 को 7 से डिवाइड करूंगा, 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पंजे 35, यहां भी तो 5 ही बच रहा है, पर बनाना कितना यही तो बताना है। आपने देखा यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, पक्की बात है, हाँ जी। पर अगर मैं 5 से 15 बनाना होगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा संख्या लेनी पड़ेगी, जैसे कि 5 तिया 15, 5 से 20 बनाना है तो 5 चौक 20, तो आगे पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से तो अगली होनी चाहिए 5 से, तो 5 पंजे
25, तो 25 आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो लॉजिक लगाना पकड़ चुके हैं आप सब, सीख चुके हैं कि लॉजिक कैसे लगाया जाता है। हाँ जी गाइस, तो आप नोट करते रहिए, चीजें इतनी बेहतरीन होने वाली है, कंसेप्ट पर हम बात करते चले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट करो, करें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। पहले नोट कीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है इसका भी। ठीक है, जिसने जाना वही समझ पाएगा, वरना सब हाथ हिलाते रह जाएंगे। ठीक है, दुनिया हाथ हिला रही है, तुम भी हिला लेना। चलो भैया चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो 33 + 45 = 30, 90 + 26 = 40, तो 30 + 45 बराबर क्या होगा भैया? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तुम्हारी जिंदगी में भी और क्वेश्चन में भी। सच्चाई है, ये सच्चाई है। कैसे? मैंने कैसे कह दिया सच्चाई है? भाई एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर जो माइंड है भगवान ने दिया है, तुमने उस पर फोकस क्यों नहीं किया? देखो यार, तुमने कहा कि 33 में सर 45 ऐड कर दो 30 बनेगा। यार मूर्ख हो क्या? हम मूर्ख है क्या? नहीं हो सकता यार, कुछ अलग होगा, कुछ हो रहा होगा यार। अगर एक बात बताओ, प्लस में नहीं 30 बन रहा, प्लस में तो ज्यादा होगा, माइनस में कुछ होगा ही नहीं, तो यार करूं क्या? करूं तो करूं क्या? मैंने कहा जब तेरे ऐसी कोई डिजिट ही ना लगे, लॉजिक ही ना लगे, तो बस क्या करना, सभी डिजिट को ऐड कर दो। तो करना, अगर मैं कहूं 3 + 3, अगर मैं कहूं सबको ऐड करो तो 3 + 3 + 4 + 5 ऐड करना कितना हुआ भाई? 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 5 15, टोटल वैल्यू 15 और 15 से बनाना है 30। ध्यान से समझना, 15 से बनाना है तुम्हें 30 बनाना है, तो 15 से अगर 30 बनाओगे तुम कहोगे सर 15 दूनी 30 करो। ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम कह रहे हो कि 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने। ध्यान से समझना। आगे देखो, 90 की अगर 26 में ऐड करूं तो 40 बनना चाहिए, पर मैं कहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्लस ऐड करने वाली सिचुएशन देख रहा हूं। अगर मैं इनको ऐड करूं 9 + 0 + 2 + 6, सब कुछ लिखा मैंने, तो देखो 9 और 2 11 और 11 6 17, और 17 से मुझे कितना बनाना है? 17 से बनाना है 40, तो 17 की मल्टीप्लाई करना, 40 आएगा। क्या मतलब 40 आ जाए? हाँ जी हाँ नहीं बनेगा। तो ये इसका मतलब ये वाला तुम्हारा तरीका गलत लगा भाई। जब 15 दूनी 30 हुआ तो 17 दूनी 34 होना चाहिए, 40 थोड़ी ना होना चाहिए। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मान लो 3 से हो रहा हो, क्या बता, तो 17 × 51 होना चाहिए था, यहाँ तो 40 दे रखा है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, सर ये वाला लॉजिक हमारा नहीं है, जहाँ पर × 2 हम कर रहे थे। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखा जाए 30 + 45, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे बना देंगे मेरे मित्र भाई? उसने क्या कहा था, 3 दिया है, क्या दिया है? 3 दिया है, +0 + 4 + 5। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 5 4 9 और 9 और 3 12, यहाँ टोटल 12 है। आप इस हिसाब से क्या बताओगे मेरे दोस्त? लॉजिक पे बात करूंगा। मैं कहता हूं एक काम करो, इन दोनों को, जो हमें डिजिट मिली है, इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करो तो 5 रे कितना होगा? 6। 5 रे कितना हुआ सर? यहाँ पे 6 हुआ, और 6 की गुणा में अगर 5 से करूँ तो 6 पंजे कितना हो गया? 30 हुआ। 6 पंजे 30 हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी हो गया। अब आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे मिला 7 और यहाँ पर 1, इनको ऐड करूँ तो 7 रे कितना हो गया सर? यहाँ पे तो हमारा 8 हो गया, और 8 पंजे कितना हो गया? 8 पंजे 40 हो गया। इन दोनों को ऐड करो, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, तो यहाँ भी 5 से, तो 5 दिया 15 आ गया, और 15 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, बताओ कैसा लगा? खुशी कह रही है सर टेलीग्राम लिंक से तो टेलीग्राम ज्वाइन फेल्ड हो रहा है। ओके ओके ओके, चलो उसको मैं आज चेंज कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आज चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप अपना नंबर दे दूंगा अभी लास्ट में। ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाना सभी। ठीक है, ओके ओके। चलिए तो जल्दी से पहले इसको नोट कर लो आप लोग, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, और सब मैं चेंज कर देता हूँ। अभी चेंज कर दूँ क्या? चलो इसको नोट कर लिया तुमने, इसको पहले नोट करो, ये प्यारा कंसेप्ट है, इसको नोट करो। चलो जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो भाई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब टेलीग्राम का लिंक भी चेंज हो गया है, उसको देख लेना। ठीक है, हाँ मैंने सही कर दिया है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो कैसे करना है सोल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी बताओ,
सीखा अब हो जाएगा, ज्वाइन अब कर लेना, मैंने कर दिया सही। देखो ए समीकरण, बी समीकरण, सी, बस आपको बताना है क्या यहाँ पे क्या आएगा। आपने देखा क्या, आपने देखा यहाँ 3 था, यहाँ 21, और इससे कैसे बनेगा ये, कैसे हुआ सर, कैसे हुआ सर, कैसे हुआ। अगर बात की जाए, ध्यान से देखना, अगर बात की जाए यहाँ पर मैं 2 कंसेप्ट पे बात करूंगा। मैं आपको यहाँ पर 2 कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, मैं 2 कंसेप्ट के तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूँ, पर आप कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं वो बताना मुझे, ठीक है भैया। क्या बात है, क्या बात है। देखो अगर मैं बात करूं ये कैसे बना, तो एक बात बताना, मैं कह सकता हूं सर यहाँ पे 24 है, ध्यान से देखना, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 3, यहाँ 24, यहाँ पर 3, तो भैया अगर मैं 24 में से 3 घटाऊं तो मेरा कितना बचेगा, 21 बचेगा, बीच में 21 है। यहाँ 56, यहाँ पर 7, अगर मैं 56 में से 7 घटाऊंगा तो मेरा 49 बचेगा। हाँ जी 49 बच रहा है, तो 40 में से 5 घटाना है, 40 में से 5 घटाना है, कितना बचेगा सर 35 बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया, 35 आ गया। कुछ भाई कह रहे हैं सर हमने तो ये लॉजिक लगाया ही नहीं, सर कुछ कहेंगे सर हमने तो ये लॉजिक लगाया नहीं, हमने तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, हमने सर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया था। तो भैया जो डायरेक्ट कर रहे थे वो भी गलत नहीं है। कैसे, लास्ट में क्या था 7 और शुरू में क्या था 3, आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, देखो बीच में 21 है, लास्ट में 7, यहाँ शुरू में 7, तो 7 सत्ते 49, बीच में 49 लिख रहा है, तो शुरू में 5, लास्ट में 7, तो 5 सत्ते 35, तो तब भी आपका 35 आया। तो किसी भी लॉजिक से कर लो यार, है ना, किसी भी लॉजिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए गाइस यहां तक आपने कंप्लीट किया। आज की क्लास में आपने 13 क्वेश्चन ये, ठीक है, प्लस क्या 13 क्वेश्चन तो आपने ये किए, प्लस 5 क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल किए, तो आपने टोटल 18 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। टोटल 18 क्वेश्चन यानी कि 20 के समथिंग आप पहुंच गए हैं। और कल की क्लास में, ठीक है, मैं अब देखो आपको पैटर्न पता चल गया, क्या पैटर्न होता है, कैसे हम चीजों को कवर करते हैं, तो इसके मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको 45 देखो 18 क्वेश्चन है, आपको आगे के क्वेश्चन, आपको तरीका पता चल गया, ऐसे ही तरीके से, इससे अलग तरीके नहीं होंगे, आगे के तरीके के क्वेश्चन में आपको नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, बस ये देखना कि मुझे कंसेप्ट मिल रहा है, ठीक है, कंटेंट मिल रहा है। तो आपको क्या होगा, मैं आपको एक प्रोवाइड करा दूंगा हैंड राइटिंग नोट्स, प्लस पीडीएफ भी ये मिल जाएगी जिससे आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको ज्वाइन कर लेना। आपको क्या करना है, मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आपको 99 का पेमेंट कर लेना, वरना मुझे व्हाट्सएप पे बस ज्वाइन लिख देना, लिखिएगा 90 84 54, लिख लीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा 90 84 54 0190, 90 84 54 0190, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे बस क्या लिखना है, आपको ज्वाइन लिखना है। क्या लिखना है, मात्र ज्वाइन लिखना है। और जो भी ज्वाइन लिखेगा उसे तो पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। पर कैसे, आपको हैंड राइटिंग नोट्स में देखो जब बना रहा हूं तो उसमें देखो क्या होगा, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। पीडीएफ बना रहा हूं तो बहुत मेहनत है, ओके, क्लास भी ले रहा हूं। अब एक बात बताओ, तुम्हें पूरी रीजनिंग में जो भी 24 दिन 24 मैराथन करा रहा हूं, तुम्हें पूरा हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा एक एक चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आप इतना कुछ ले रहे हैं तो इसके लिए भाई मात्र कितनी 99 फी मिलेगी, 99 रुपए के अंदर अंदर आपको पूरे रीजनिंग के जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा, 99 में, उन सभी के मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप सभी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे 908454, ठीक है, और 0190, इस नंबर पे आप बस व्हाट्सएप पे ज्वाइन लिखिएगा, और मैं आपको एक अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। मतलब ज्वाइन पे मैं आपको 99 के लिए आपको पेमेंट करना होगा, और मैं तुरंत आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिससे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सबको मिल जाएंगे, मैसेज कर देना बस, ठीक है। चलिए ओके। शंखमणि कह रहे हैं सर मेरी राइटिंग अच्छी है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। मिताली कह रही है कि नोटिफिकेशन नहीं आता। मिताली देखो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है कि मेरी क्लास रोजाना शाम को 7 बजे चलती है तो आप टाइम पे आ जाइए, है ना, आप टाइम पे आ जाइए 7 बजे, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। पर मैंने नंबर दे दिया है, इस पे ना मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा सभी को, ठीक है। तो जिसको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप भी कर देना, ठीक है। मैं उन्हें व्हाट्सअप ग्रुप से भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैराथन चलने वाली है मालवीय क्लासेस पे, मेरी ही 8 बज चुके हैं, तो आइए जल्दी से मालवीय क्लासेस चैनल पे जुड़ते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।